अगर आप किसी सरकारी कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान, जनगण मन या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते या बजाते समय उनके सही शब्द, सही लिपि और सही उच्चारण का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए सभी केंद्र सरकार के विभागों और राज्यपालों के कार्यालयों को जरूरी निर्देश भेजे हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े पहले से लागू सभी नियमों का पालन किया जाए। मंत्रालय ने ये भी दोहराया है कि किन अवसरों पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य रूप से गाए या बजाए जाने चाहिए और किन मौकों पर इन्हें बजाने की अनुमति है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुति के दौरान किसी भी तरह की गलत लिपि, गलत शब्द या गलत उच्चारण से बचना जरूरी है। सरकार के अनुसार नागरिक सम्मान समारोह, औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों और सरकार द्वारा आयोजित विशेष आयोजनों में राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के आकाशवाणी और टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले और बाद भी निर्धारित नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह राज्यपाल और उपराज्यपाल जब अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी औपचारिक राजकीय समारोह में पहुंचते हैं या वहां से विदा होते हुए, तब भी तय प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाने जैसे अवसरों पर भी यही नियम लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में विशेष रूप से कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत प्रस्तुत करते समय उनके अधिकृत पाठ, सही लिपि और सही उच्चारण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सही पाठ और उच्चारण से जुड़ी मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई है, ताकि किसी तरह की गलती की संभावना न रहे। आदेश में ये भी कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में उन्हीं अवसरों पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा जिनका प्रावधान पहले से तय है। अगर किसी अन्य अवसर पर राष्ट्रगान बजाना होगा तो उसके लिए भारत सरकार की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने उन राज्यों का भी उल्लेख किया है जहां राष्ट्रगान के साथ राज्य गीत भी गाया या बजाया जाता है। ऐसे मामलों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि दोनों प्रस्तुत किए जाते तो सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ही राज्य गीत प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान से जुड़े प्रोटोकॉल जारी किए थे। इनमें बताया गया था कि आधिकारिक समारोह जैसे राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने या राज्यपाल के संबोधन जैसे अवसरों पर राष्ट्रगान निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया था कि जहां भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए, वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान प्रकट करना होगा। सरकार इस समय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने दोबारा ये स्पष्ट किया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को संविधान सभा के निर्णय के अनुसार जनगण मन के सम्मान प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत साथ प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में पहले राष्ट्रगान और उसके बाद राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये निर्देश किसी नए नियम की घोषणा नहीं, बल्कि पहले से लागू प्रोटोकॉल को दोबारा स्पष्ट करने की पहल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।